दोस्तों जय हिंद। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि दो ZSS स्विच है जिसका नाम है जीरो स्पीड स्विच, यानी कि इसको जीरो स्पीड स्विच कहा जाता है। चलिए फिर इसको जानते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर ZSS स्विच को बाईपास कैसे किया जाता है, यानी कि कंट्रोल को कैसे बाईपास किया जाता है। उसी में से आप ही लोगों में से एक राहुल दसनोधी हैं करके उन्होंने पूछा था कि हाउ कैन बाईपास ZSS फ्रॉम कंट्रोलर, यानी कंट्रोलर से हम कैसे बाईपास कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें कन्वेयर को स्टार्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका बहुत सिंपल है और उसी को आज हम जानेंगे पूरी डिटेल से कि ऐसे कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इंटरनल इसका बोर्ड है, यानी कि कंट्रोल सर्किट है। और इस सर्किट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है 110 वोल्ट और 240 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर दो वोल्टेज से ये एक्टिव हो सकता है। उसी हिसाब से यहाँ पर ये टर्मिनल बॉक्स दिया गया है। और ये टर्मिनल बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे कैसे किसमें कितना वोल्टेज देना है। चलिए और डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर जब यहाँ 110 और 240 था, वैसे ही यहाँ पर देखिए 1 और 2 में जब हमें टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, यानी कि इनपुट सप्लाई देंगे, तो यहाँ पर हमें 110 वोल्ट देना होगा। यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर में जब देंगे तो हमें यहाँ पर कितना पावर रिक्वायरमेंट होगा, 110 वोल्ट। और 1 में और 3 में यदि हम देते हैं तो हमें 240 वोल्ट इनपुट सप्लाई देना होगा इस ZSS को। फिर अब आगे चलते हैं। यहाँ पर वैसे ही 4, 5 यहाँ पर NO है, 6, 7 NC है, 8, 9 फिर NO है और 10, 11 फिर यहाँ पर NC है और 12, 13, 14 जो है ये प्रोब का, यानी कि जो सेंसर है, सेंसर का तार आके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। उसे भी हम लोग समझ लेंगे लेकिन बाद में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बाईपास कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम ZSS का कनेक्शन करते हैं अपने कंट्रोल सर्किट से उठा के कॉन्टेक्टर को, तो हमें यहाँ से NO पॉइंट लेना होता है, NC नहीं लेना होता, NO। क्यों लेना होता है कि जैसे ही हम ZSS में 1 या फिर 3 में सप्लाई देते हैं, 240 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, उस समय इसमें जो यहाँ पर आप रिले देख पा रहे थे, 2 रिले लगा हुआ है। ये दोनों रिले उसी के लिए है, यानी कि 2 इसमें NO है और 2 NC है। और ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने से तब जाके क्या होता है, जो NO होता है जो NC में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 8 और 9 क्या है, NO है। और जैसे इसमें हम सप्लाई इनपुट करेंगे तो हमारा जो ये 8 और 9 पॉइंट है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपस में ये शॉर्ट हो जाएंगे और हमारा जो कन्वेयर को सप्लाई मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही कन्वेयर जिसके साथ ये कनेक्ट किया गया है वो स्टॉप होता है, यानी कि सेंस करना बंद कर देता है, इसमें जो लगे हुए सेंसर है, उस समय ये फिर वापस ये NO में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही NO में कन्वर्ट होगा तो हमारा जो कन्वेयर है वो फिर से स्टॉप हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा जो कन्वेयर का कनेक्शन किया जाता है। और बाईपास करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको इसी में एक क्या करना होता है, 1 नंबर में लाइन और 3 नंबर से यहाँ पर हमने न्यूट्रल दे दिया, यानी कि यहाँ लाइन हो गया और यहाँ पर न्यूट्रल हो गया। और इसी से एक वायर उठाएंगे और वायर उठा के यहाँ पर हम 8 नंबर को सप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो हमारा जो रिले में सप्लाई पहुँच चुका है। और 9 नंबर से क्या करेंगे, जो हमें कॉन्टेक्टर को पिकअप करना है उस पिकअप में उसमें डाल देंगे और यहाँ से इस कॉन्टेक्टर को हम न्यूट्रल दे देंगे। तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और जब हमें बाईपास करना होता है तो सीधे हमें क्या करना होता है कि 8, 9 को जो वायर है ये सीधे यहाँ 8 से 9 से खोलिए और सीधे इसमें कनेक्ट कर दीजिए, तो ये हमारा बाईपास हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको जो बाईपास करने वाला जो सिस्टम है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।